तो आपको याद होगा कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, है ना। मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उनको कैसे सेपरेट किया जाए मिक्सचर में से। तो 3 सेपरेशन हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम 2 सेपरेशंस और पढ़ेंगे। तो हमारी 4th सेपरेशन है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो घर में यूज़ होता है NaCl, और अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर गिवन है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से कैसे अलग करोगे। तो याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड के बारे में एक खास बात। जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। सब्लिमेशन मतलब द कन्वर्जन्स ऑफ सॉलिड्स इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है, मतलब अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ये सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करता। तो इनकी इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस की मदद से हम इन दोनों मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? देखो, मान लो हमारे पास इस चाइना डिश में या फिर एक कोई भी बर्तन में, वेसल में, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे पूरे मिक्सचर को, तो अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, आराम से अपना हीट एनर्जी को लेके इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट उस बर्तन में ही रह जाएगा। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक एपरेटस सेटअप किया है। देखो हमने क्या किया, एक फनल लिया है, ये दिख रहा होगा आपको, ये फनल हमने इसे एक चाइना डिश के ऊपर उल्टा करके रखा है। ठीक है, और उस चाइना डिश में मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मौजूद है। ठीक है, दिस इज द चाइना डिश, और इसमें ये जो है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है, और ये हमने इसके ऊपर एक फनल उल्टी करके रख दी, और फनल के दूसरे एंड पर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया, मतलब उसके होल को बंद कर दिया। फिर हमने नीचे एक बर्नर लगाया और बर्नर को जला दिया। अब जब ये बर्नर इस चाइना डिश में मौजूद मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हीट प्रोवाइड करेगा, तो अमोनियम क्लोराइड के क्या बनेंगे, वेपर्स, है ना। तो वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये बन गए वेपर्स, और कुछ देर बाद यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा सॉलिडिफाई, क्योंकि हमने कॉटन प्लग लगा के उसका होल बंद कर दिया है, तो उसे यहीं पर सॉलिडिफाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स वापस से सॉलिडिफाई हो जाएंगे और अपने चाइना डिश में सिर्फ बचेगा सॉल्ट। तो इस तरह से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सिंपल सा था हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो हमें एक चीज़ समझ आई कि एक सब्लिमेबल सब्सटेंस को अगर एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से अलग करना है तो सिंपल उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दो। जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में आप उसे सॉलिडिफाई कर सकते हो, और जो हमारा नॉन सब्लिमेबल होगा वो डिश में ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर पाओगे। ओके, ये तो हमने कर लिया सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट। अब हम बात करेंगे हमारे 5th सेपरेशन की, विच इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रॉम ब्लैक इंक। तो जो ब्लैक इंक है, क्या इसमें सिर्फ ब्लैक कलर की डाई मौजूद होती है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो ब्लैक या फिर ब्लू इंक है उसके 2 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो डाई मतलब कि जो कलर्ड पार्ट है, और दूसरा थोड़ा सा वाटर। तो ये जो डाई होती है, ब्लैक कलर की डाई होगी ऑब्वियसली ब्लैक इंक में, ब्लू इंक में ब्लू डाई होगी। तो ये जो डाई है, क्या ये सिर्फ ब्लैक ही होती है ब्लैक इंक में? नहीं, ये डाई भी कुछ कलर्स का मिक्सचर होती है। तो अब हम सेपरेट करेंगे इस डाई में से अलग अलग कलर्स को। ओके, इससे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो कि इस डाई में जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, इस डाई में मौजूद होने वाले जितने भी कलर्स हैं दे ऑल विल बी वाटर सॉल्युबल, वो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। बस इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम
डाई में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक हमने स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की, ठीक है, एक स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की और इस पे हमने एक इंक लगा दी है। मान लो ऐसा सा हमने बड़ा सा वो ले लिया था फिल्टर पेपर और यहाँ पर आपने ब्लैक इंक लगा दी, ठीक है। अब क्या करोगे, इस इंक को आप डालोगे पानी में, ठीक है, पानी में, और ऐसे डालोगे कि ये जो इंक है ये जस्ट वाटर के सरफेस को टच करे, जस्ट टच। तो अब जब पानी में डालोगे तो जाहिर सी बात है ये जो पेपर होगा वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और ये पानी ऊपर ऊपर जाते जाएगा और ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली और उसमें एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर हमने एक स्पॉट लगा दिया इंक का, ठीक है। फिर हमने एक अपना एपरेटस सेटअप किया, हमने एक जार लिया, उसमें एक ऊपर ग्लास रॉड लगा दी और उस फिल्टर पेपर को, मतलब इस वाले फिल्टर पेपर को यहाँ पर डाला। इस जार में थोड़ा सा पानी भरा और ऐसे भरा कि जो वाटर का सरफेस है वो जस्ट हमारी फिल्टर पेपर को, मतलब इंक वाले पोर्शन को जस्ट टच कर रहा हो, ओके। अब देखो ये जो इंक है, ठीक है, ये जो ब्लैक इंक है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मौजूद हैं और वो कंपोनेंट्स हैं वाटर सॉल्युबल। तो ऐसा होगा कि कोई कंपोनेंट थोड़ा कम सॉल्युबल होगा और कोई कंपोनेंट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ऑब्वियसली हो सकता है। तो जो कंपोनेंट इस डाई का वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है वो पानी के साथ जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएगा, समझ रहे हो, जल्दी से डिजॉल्व होके जल्दी से ऊपर चले जाएगा क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है फिल्टर पेपर में। और जो कंपोनेंट थोड़ा कम डिजॉल्व होता है, मतलब थोड़ा देर से डिजॉल्व होता है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होके मतलब नीचे ही रह जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो। तो इस तरह से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे और इस प्रोसेस का नाम होता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं, है ना। मतलब एक हमारा सॉल्यूशन था ब्लैक इंक का, इसमें जो डिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स थे, जो डाई थी वो बहुत थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। अब उस डाई के भी थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ब्लैक डाई में। तो एक सॉल्यूशन में अगर जो डिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उनका सेपरेशन हम करते हैं क्रोमैटोग्राफी की मदद से। और आसान शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट है मान लो कोई, और उसमें अलग अलग सॉल्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट्स में से उन अलग अलग सॉल्यूट्स को कैसे निकालोगे, तो क्रोमैटोग्राफी की मदद से निकालोगे। ये चीज़ समझ आ गई। तो क्रोमैटोग्राफी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए और नेचुरल कलर में से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए या फिर ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रोमैटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ज़रूर बनता है, इसको एनसीईआरटी से आप ज़रूर रीड आउट करें। तो हमने 2 सेपरेशंस और पढ़ ली, अब 3 सेपरेशंस बाकी रह गई हैं, उन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आपने जब ये पूरा वीडियो देख लिया तो मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी से इन दोनों टॉपिक्स को ज़रूर रीड आउट करें। ऐसा होता है कि मतलब आप जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ के रीड आउट कर लेते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।